ताई तरी पपिस्ता घर में रखल है, ले ले जइया, दे दिया। इना कनिक रंजना के खिया दिया। अच्छा। और बतावत ही देहाती भैया कि पपिस्ता ले गईले के बाद वहाँ इतना ड्रामा, इतना नौटंकी, इतना भैया एकदम अब क्या बताई देहाती भैया, एकदम जिंदगी नरक हो गई लिया। 2.5-3 महीना से बातचीत ना होत रहा, एक बात करा से बातचीत बल पपीता तो यही बवाल हो गल। एक तरफ ब्रजेश सिंह का जीवन वैसे भी। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय आजमगढ़ ज़िले में है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आजमगढ़ के जाने माने पत्रकार ब्रजेश सिंह जौनपुर की मशहूर क्रिएटर रंजना, उनसे शादी करते हैं और शादी के बाद इनकी ज़िंदगी में एक से बढ़कर के एक बवाल आते रहते हैं और इनका बवाल कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तक तो सारी बातें हुई, कहीं ये लोग जंगल में गए, कहीं झाड़ी में गए, कहीं मौसी के घर बिताए, कहीं रोड पर बिताए, कहीं मंदिर पर बिताए, कहीं नदी पर बिताए, कहीं तालाब पर बिताए। इस तरीके से जगह जगह की ठोकरें खाते रहे और बीच में फिर किसी तरीके से, जैसा कि इन लोगों का कहना है कि रंजना जो है माँ बनने वाली हैं और माँ बनने की खुशी में इनका परिवार जो है, इनके माँ और बाप हर कोई जो है इनको मानने लगता है, जानने लगता है और बड़े ही खुशी के साथ इनकी माताजी जो है रंजना को कच्चा पपीता भेजती हैं और वही पपीता जो है पपीता कांड बन जाता है। आइए हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में इस समय जो है ब्रजेश सिंह किस हाल में हैं, क्या कुछ इनकी ज़िंदगी में चल रहा है। भैया जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद देहाती भैया। पपिस्ता ना ले गई नहीं, अपने जान के ठे आफत ले गई नहीं। अब भैया हमार माता जी कहनी भैया जात हवा, हम कहनी हाँ ताई तरी पपिस्ता घर में रखल है, ले ले जइया, दे दिया। इना कनिक रंजना के खिया दिया। अच्छा। और बतावत ही देहाती भैया कि पपिस्ता ले गईले के बाद वहाँ इतना ड्रामा, इतना नौटंकी, इतना भैया एकदम अब क्या बताई देहाती भैया, एकदम जिंदगी नरक हो गई लिया। 2.5-3 महीना से बातचीत ना होत रहा, एक बात करा से बातचीत बल पपिस्ता तो यही बवाल हो गल। एक तरफ ब्रजेश सिंह का जीवन वैसे भी मतलब संघर्षों से जूझ रहा था। जब से शादी किए थे घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और बीच में 2-2.5 महीने रंजना से बात भी नहीं हुई और ये पपीता जो है लेकर के जाते हैं क्या कि पपीता कांड बन जाता है। तो इसमें जो है जैसा बता रही हैं, रंजना भी कहती हैं, उनकी माँ भी कहती है कि वो लोग साजिश रच रहे हैं कि किसी तरीके से रंजना का गर्भ गिर जाए। नहीं भैया, हमारी माँ बहुत नाराज़ थी, हमसे बातचीत नहीं करती थी, हमें बोली घर मत आना। लेकिन जब वो सुनी कि हमारे बेटे को लड़का होने वाला है, पोता होने वाला है, रंजना माँ बनने वाली है, हमारी माँ ने तुरंत आदेश दिया बेटा आओ और रंजना को जाओ लेकर के आओ। और देहाती भैया आपके चैनल के माध्यम से बता दें, मैं गया जौनपुर पपीता लेके, इतना हंगामा हुआ। रंजना की माँ ने बहुत कुछ कहा, डाइन ओइन भी मेरी माँ को उन्होंने बोला। अच्छा, आपकी माँ को डाइन ओइन तक बोला और रंजना ने कुछ अशब्द नहीं बोला, लेकिन रंजना की माँ ने डाइन ओइन सब बोला। और इसके बाद हमारी माँ वीडियो देख ली है और एकदम डिस्टर्ब हो गई है, बोली है भैया माफ़ करो, तुम अपने रास्ते या रंजना को लेके जहाँ मन करे वहाँ जाओ, यहाँ का दरवाज़ा बंद। अब देहाती भैया हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, फिर से आपको घर से मतलब माँ ने निकाल दिया, एकदम भगा दिया गया। क्या इसी बात को लेकर के जो पपीता को उन्होंने माता जी का कहना है कि हाँ हमने तो पपीता दिया कि उनके घर पे जो लोग होंगे वो खा लेंगे। माँ ने बताया कि हमने तो रंजना के लिए पर्सनली भेजा नहीं। और यहाँ लोगों को लग रहा है, उनकी माँ आरोप लगा रही हैं कि रंजना का गर्भ गिराने की तैयारी में है। ब्रजेश ज़बरदस्ती सेक्स करता है रंजना का गर्भ गिराने के लिए। ब्रजेश क्या बाप बनने वाला नहीं है? ब्रजेश को तो खुशी है ना कि हम बाप बनेंगे। और आपको भी पता होगा, आपकी शादी हुई है कि पति पत्नी संबंध बनाते हैं जी। जब तक 7-8 महीने का तक बच्चा रहता है तब तक संबंध आप बना सकते हैं जी। तो फिर भैया अगर ब्रजेश संबंध बनाते हैं तो समस्या, पपिस्ता लेके जाते हैं तो समस्या, कुछ नहीं लेके जाते हैं तो समस्या, हर जगह समस्या है ब्रजेश से। ऐसे पति पत्नी का रिश्ता कैसे चलेगा? कहने मतलब कि आगे चले धूल उड़ाओ, पीछे चले एड़ी मारे। नहीं आप बात करते हैं तो समस्या, बात करते हैं तो समस्या, पास नहीं जाते हैं तो समस्या, पास अगर सोते हैं तो समस्या। अब देहाती भैया दिमागवा ये सोचा था कि हम करी का, अगर ये परिस्थिति में हम नाराज होके ना जाएं तो जिंदगी भर बदे ताना सुनब कि करे दो गलवा तू का ना उसे का बोला लड़का होके वाला रे हमरे भाग गईले ये न कहिए जिंदगी भर। बिल्कुल बिल्कुल। आज जात हई तो वहाँ ताना सुना होपसा
अरे वो ऐसा हौफसा सुना लगी काम। पूरे मतलब ससुराल वाले आपको? हाँ सब, हाई बल तो हाउ बल तो कुछ लेके आ वाला ना। अरे पैसों रहे के चाहिए कि कुल हम कहाँ से कह दें। तो ब्रजेश सिंह जी, बीच में अगर देखा जाए तो आप काफ़ी जो है डिस्टर्ब हुए, तमाम तरीके से दिक्कतें हुई, लेकिन फिर जो अगर देखा जाए तो आपकी आफत फिर से जो है शुरू हो गई आपकी। आफत देहाती भैया, यह पपिस्ता वाले से भयल है। पपिस्ता वाले पर जौन लोग वीडियो बना के डाल दे हमारे माता जी देख ला नहीं कहीं तो गायब हो जाएंगे। यहाँ से तोहर जरूरत ना हम की है, तोहर जरूरत है ना। तोहर रंजना मुबारक, तोहर लड़का हाँ मुबारक। तो तोहर लड़का मुबारक, तो रंजना मुबारक, तू मुबारक, जा यहाँ से हटा आँखी से अनोखा। अब भाई किसी के माँ को कोई डाइन वाइन बोलेगा तो भैया पीड़ा की बात है। हमको भी ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, हमें बहुत कष्ट है इस चीज़ का। अच्छा ब्रजेश सिंह जी, ये बताइए, जैसे माँ ने पपीता भेजा आपकी माँ को, उन्होंने उल्टा सीधा कहा। एक तरफ रंजना है, अगर देखा जाए तो एक तरफ जीवन साथी यानी कि जिसे 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है, एक तरफ पत्नी है और एक तरफ माँ है। तो इस समय आप क्या सोच रहे हैं कि माँ को खुश करेंगे या पत्नी को खुश करेंगे, या किस तरीके से जो है किसी को नाराज करेंगे? देहाती भैया, इस संसार में आपके चैनल के माध्यम से बता दें, मैं अगर इस दुनिया में किसी को मानता हूँ तो अपनी माँ को मानता हूँ। और रंजना जी हैं, मैं हिंदू रीति रिवाज से रंजना जी से साथ फेरा लिया हूँ। मेरा ये धर्म है कि रंजना जी का साथ देना। लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक देहाती भैया ये है कि जो डाइन वाइन लोग बोल दे रही एक पीड़ा हमऊ के, एक पीड़ा हमऊ के। अब पीड़ा का मतलब ना है कि हम रंजना के छोड़ दी, अवस्था छोड़े का ना है। नहीं। और इधर माँ है तो माँ तो सर्वोपरि, लव यू, हर हर महादेव। माँ को तो मैं कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है। आज 28 साल 30 साल उम्र वाला किस परिस्थिति में उन्होंने हमें पाला पोसा, यहाँ तक पहुँचाया कि जो मैं समाज के सामने बोल सकता हूँ, अपनी बात को रख सकता हूँ। तो न मैं रंजना को छोड़ूंगा और न अपनी माँ को छोड़ूंगा। लेकिन रंजना के परिवार वालों से कहूँगा, भैया तनिक बोलल करा लोगों तो सोच समझ के। धन है ऐसे बेटे जो कि कहते हैं कि माता पिता और गुरु की बानी, बिना विचार करे सुख बानी। माता पिता और गुरु 3 ही बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं हमारे हिंदू धर्म में अगर देखा जाए। और हर कोई जो है माँ के चरणों में जन्नत माना जाता है, अगर कुरान में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ब्रजेश सिंह ऐसे ही नहीं वायरल हैं, ऐसे ही लोग इनको नहीं चाहते हैं। आज लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में अगर लोग इनको चाह रहे हैं तो आज इनके बात और आज इनके व्यवहार पे आज देखिए, इन्होंने जो है कहा कि ना हम पत्नी को छोड़ेंगे ना माँ को छोड़ेंगे। ये बहुत ऊँची बात इन्होंने, और ये वीडियो आपको संदेश भी देगा कि वास्तव में जो है पत्नी भी अपने जगह पर ठीक है, अपने घर परिवार को छोड़ करके आती है पति के सहारे, और माँ भी अगर पैदा करती है तो बहुत उम्मीदों से और बहुत खुशियों के साथ जो है उसको पालती है पोसती, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन आज जो है ब्रजेश सिंह के सामने फिर धर्म संकट है कि एक तरफ पत्नी है और एक तरफ माँ है। ससुराल में जाते हैं तो वहाँ पर सासू माँ तांडव मचाती हैं, रंजना तांडव मचाती हैं। घर पे जाते हैं तो माँ बिचारी को जो अकलंक लगा है, अबजस लगा है। क्या गांव के अगल बगल के लोग माँ को आपको कुछ कहते हैं क्या पपीता को लेकर के? अब गांव के लोग तो नहीं कुछ कहते हैं, बेचारे बड़े समझदार हैं और मन में जो सोचते हों। अच्छा देहाती भैया, एक चीज़ बताइए, अब ये जो संबंध वाला बात आ गई कि ब्रजेश परेशान करता है, ज़बरदस्ती संबंध बनाता है रंजना जी से। भैया कोनो गुनाह कदा नहीं, दूसरे के संगे बनाई तब आपत्ति, रंजना के संगे बनाई तब आपत्ति, आखिर कैसे बनाई? आप बताओ, एक जवाब हमके। नहीं, व्यक्ति अगर शादी विवाह करता है तो कहीं ना कहीं से ठीक है जो है, इसीलिए पति पत्नी होते हैं एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा करना। हर कोई चाहता है कि जब बेटा बेटी जवान होते शादी विवाह इसीलिए होता है। लेकिन एक समस्या ब्रजेश भाई और रंजना बताती हैं कि जो डॉक्टर ने उनको सर्जरी किया है, ऑलरेडी जान रहे हैं को पूरी तरीके से एक औरत नहीं है। कुछ उनके सामने समस्या थी, डॉक्टर ने कुछ ऑपरेशन किया है, कुछ उनके रेडीमेड बच्चेदानी है, रेडीमेड व्यवस्था है, तो डॉक्टर ने उनको मना किया है कि आपको सेक्स नहीं करना है। अरे डॉक्टर ने उनको नहीं मना किया, वो झूठी बताती हैं। डॉक्टर कब कहेगा कि आप आनंद मत लीजिए? डॉक्टर कुछ नहीं बोलता, वो खुद डॉक्टर है, जो खुद से जो है खुद डॉक्टर है, MBBS न्यूरो सर्जन। वो जवन कह दो के माना, खुद से नौटंकी खुद से। अरे नौटंकी नहीं करती हैं, झूठ सच में बताती हैं। आप संबंध मत बनाओ। क्या आपको ऐसा तो नहीं संदेह हो रहा कि आपसे संबंध नहीं बनाना चाह रही हैं, उनका किसी और पुरुष से कोई संबंध ऐसा? भैया संबंध तो खुद बताइए, कई वीडियो में बोले नहीं कि हम इनसे बनौनी उनसे बनौनी, सबसे बाद हम बनाई। अब कहाँ हम बता सके नहीं। जी। कुल मिला के तेरी मोहब्बत में सब जायज़ है, तेरी मोहब्बत में सब जायज़ है, सब जायज़ है। अब गलती तुम्हारी दिखती ही नहीं है, सारी गलती मेरी है। तेरी मोहब्बत में सब जायज़ है। वो औलाद मेरा है, वो औलाद मेरा है, चाहे जायज़ है चाहे ना जायज़ है तो मेरा है तो मेरा। अल्लाह संसवा तो ब्रजेश सिंह का है। बिल्कुल बिल्कुल। घुमा
जैसन करबू वैसन पैबू, हम का करब। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी देहाती भैया जो संबंध उम्बंध वाला बात लोग कहते हैं कि ज़बरदस्ती बनाते हैं, अरे भाई ज़बरदस्ती कोई थोड़ी पत्नी से बनाता है, खुशी से बनाता है। जी जी जी। और अपनी पत्नी के साथ क्यों ज़बरदस्ती। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोर्ट भी जाएंगे तो कोर्ट भी यही कहेगा पति का जो है पत्नी से संबंध बनाना एक अधिकार माना जाता है। लेकिन ठीक है, उस बच्चे के लिए अगर वो खतरा बता रहे हैं, अगर वास्तव में ऐसा कुछ है तो ठीक है, थोड़ा सा परहेज यही तो मारे तो दिल्ली जात है रंजना, और रंजना से कहानी है दिल्ली हमहू के लेके चला, कहती नहीं नहीं तू ना चलबा, आपको नहीं ले जा रहे? नहीं कहे भैया हम ना जाए। मतलब आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि डॉक्टर ने वास्तव हाँ में डॉक्टर बोल क्या रहा है, अगर डॉक्टर बोलेगा कि नहीं आपके पति संबंध नहीं बनाएंगे तो हम नहीं बनाएंगे, और डॉक्टर बोलेगा कि बनाएंगे तो हम बनाएंगे। अच्छा, उसमें क्या है। और दिल्ली हम देहाती भैया आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं, हम जाए जरूर, हम मानव जाएंगे, हम बिल्कुल जाए। जुग जमाना खराब, अकेले छोड़ा ठीक है ना बिल्कुल ना, हाँ बिल्कुल ना। आजकल के डॉक्टरों में भरोसा ना, लेके जाके क्लिनिकिया में सारे गुप कह देता है। बिल्कुल तमाम ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं, बहुत देखे के मिलत है। तो हम भैया विश्वास ना करम, क्योंकि हमें नहीं विश्वास है। आजकल का लड़का, आजकल का मनई जहर नारी वर आँख मारी, तो भैया हमके विश्वास तो हम देहाती भैया आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में रंजना को अकेले दिल्ली नहीं जाने देंगे। बहुत ही अच्छा लगा, कम से कम हमारी वजह से, चाहे जैसे भी घर से निकले हैं, एक तरफ जो खून के आंसू है, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी सी बातों पर मुस्कुराहट इनको आ गई। लेकिन अगर देखा जाए तो जो सामने आपके सामने बहुत बड़ी समस्या है कि अब घर से माँ ने आपको फिर से निकाल दिया है। भैया अब तो माई भगाई दल हमारे सासू माँ का विशेष कृपा, उनके चरणों में मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ और बार बार प्रणाम करता हूँ। जो माता जी आपने हमारे घर से भगवा दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देंगे। हाँ, जो आपने विशेष करियवा दामाद कहती हैं और आप इतना सम्मान से बोल रहे हैं उनको। हम बहुत सम्मानित दामाद हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं। आपका बहुत बड़ा योगदान है माता जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारी माँ से आपने भगवा दिया। अगर आप पपिस्ता वाला बात पे डाइन नहीं बोली होती तो आज ब्रजेश सिंह अपनी माँ की गोद में रहते। जी, माँ की गोद में रहते, पोता भी वहाँ जाकर हाँ, पोता भी रहता। लेकिन बहरहाल ये दुर्भाग्य रहा, जो कुछ भी रहा, ये ब्रजेश सिंह है और इस समय फिर घर से निकाल दिए गए हैं। आगे क्या कुछ अपडेट होता है हम आगे दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।